हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मधु आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर करने आई हूँ। वेलकम बैक टू चैनल मधुश्रेया टिप्स। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे घर के टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिसे फॉलो करके आप मॉर्निंग के काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमें खुद पर्सनल काम भी होता है, उसके अलावा घर के भी काम होते हैं, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के रेडी करना, कपड़े बर्तन, तो उन सब के साथ एक क्लीनिंग भी एक इन सब कामों में है। तो अभी 8:30 बजने को है और एक साइड में खाना बना रही हूँ किचन में और दूसरी तरफ ये क्लीनिंग भी कर रही हूँ और टीवी भी देखकर एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग एक ऐसा पार्ट है, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी नहीं करेंगे तो एक दिन वो काफ़ी बढ़ जाता है और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उसको पूरा डीप क्लीन कर सके। और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने से ना घर भी आपका साफ़ सुथरा रहेगा। अगर अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो आपको घर बिखरा बिखरा और बिल्कुल गंदा नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लटर फ्री दिखेगा और इससे आपका मन भी हल्का रहेगा कि चलो हमने तो क्लीनिंग थोड़ी बहुत की थी तो घर भी साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो मैं यही करती हूँ, मल्टीटास्किंग करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ एक साइड में और एक साइड क्लीनिंग भी करते रहती हूँ, जिससे मुझे महीने में एक बार सिर्फ डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं डेली वे पे इस तरीके से क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो आप भी शाम के टाइम में या फिर जिस समय आप टीवी देख रहे हो तो वहाँ पर टीवी के आसपास का एरिया ज़रूर क्लीन कर लें, डस्ट फ्री कर लें। ये हैबिट्स अगर आप रखोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। लिविंग रूम की डस्टिंग करने के बाद मैं अपने रूम की कबर्ड की थोड़ी सी डस्टिंग कर ले रही हूँ। अभी आपको मेरा जो कबर्ड है वो बिखरा हुआ दिखेगा। मैं जल्दी वो वीडियो बनाऊँगी जिसमें किस तरीके से कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और हाँ, दूसरी टिप्स ये है कि बेडशीट जो है, मतलब जिस पर आप सोते हैं बेड, वो बेड को आप रात को ही झाड़ लें, तो सुबह आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप एक बार हाथ से हल्का सा सीधा करेंगे तो बेड भी आपका क्लीन नज़र आएगा। मैं यही करती हूँ, रात को ही बेडशीट झाड़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ करके मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो बेड पर आपको काफ़ी देर तक सोए रहते हैं तो कोई परेशानी उन्हें नहीं होती है, क्योंकि आपका बेड झड़ा हुआ रहता है और सुबह सिर्फ आपको सीधा करना रहता है। और तीसरी टिप्स ये है कि ये जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, आप इन सब को भी उसकी सही जगह पर रखें, क्योंकि सही जगह पे चीज़ें रहेगी तो वो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपका जो कमरा है वो क्लटर फ्री दिखेगा। तो यहाँ पर फ़ोन, सैनिटाइज़र, स्पैक्स वगैरह सब इधर उधर बिखरे हुए थे, तो इन सबको मैं उसकी जगह पर वापस रख दे रही हूँ, ताकि ये बिखरा बिखरा ना दिखे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। और चौथी टिप्स ये है कि किचन को भी आप रात को ही क्लीन कर लें, किचन की भी डस्टिंग कर लें और किचन में जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है वो रात को ही धोकर सोए, क्योंकि सुबह सुबह हमें किचन का ही काम ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से किचन का काम भी आपका हल्का हो जाएगा।
चौथी टिप्स ये है कि आप झाड़ू नियमित तौर पे लगाएं। डेली झाड़ू लगाएं, कम से कम दिन में 2 बार। एक तो सुबह जब झाड़ू पोछा करते हैं तब, और एक शाम के टाइम पर। इससे जो गंदगी होगी घर के बाहर चली जाएगी और घर भी आपका बिल्कुल क्लीन दिखेगा। पांचवी टिप्स ये है कि जूते चप्पल जो भी आपके घर में इधर उधर बिखरे पड़े हुए रहते हैं उनको उन्हीं के जगह पर रखें, यानी शूज़ रैक में ही रखें। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं वहाँ पे आर्थिक तंगी और लक्ष्मी की भी कमी रहती है, यानी कि पैसे हमेशा घर से बेमतलब के खर्च होते रहेंगे। छठी टिप्स ये है कि जब आपका दूध जब आप बॉईल करते हैं उसके बाद वो ठंडा हो जाए तो उसमें मलाई जमने के लिए आप फ्रिज में रख दें। आप उसमें से देखेंगे काफ़ी अच्छी मोटी मलाई निकलती है। मैं भी यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। और सातवीं टिप्स ये है कि अगर आपके सिंक में थोड़े बहुत भी बर्तन पड़े हुए रहते हैं तो आप उसको फटाफट से धो लें, क्योंकि अगर बर्तन इकट्ठे होते रहेंगे तो बर्तनों का ढेर लग जाएगा और आपको धोने में भी आलस लगेगा। आठवीं टिप्स ये है कि जो भी आपके कपड़े सूख गए हैं फोल्ड करके उससे उसकी जगह पर रख दें, और जो भी बर्तन आपके सूख जाते हैं आप उन बर्तनों को भी उसकी जगह पे लगा दें। इससे बर्तन मिलने में भी आसानी होगी और बर्तन इस स्टैंड में आपके कम बर्तन दिखेंगे। 9 टिप्स ये है कि बच्चों को भी कुछ छोटे मोटे काम दें। अगर वो खुद की कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो आप उन्हें ही बोलें क्लियर करने के लिए। इससे बच्चे में साफ़ सफाई को लेकर के जागरूकता भी आएगी और वो थोड़े जिम्मेदार भी बनेंगे। यहाँ पर श्रेया भी अगर कुछ बनाती है तो वो खुद ही वो उसे क्लियर करती है। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो छोटे मोटे काम आप उन्हें दे सकते हैं, जैसे पौधों में पानी देना, खाने के बाद प्लेट को सिंक में डालना, और अगर वो कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो उसे क्लियर करना। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और बच्चे भी काम के प्रति जागरूक होंगे। और लास्ट टिप्स ये है कि आप सुबह या शाम को वॉकिंग ज़रूर करें। शाम को बच्चे की साइकिल के बहाने ही या सुबह टहलने के बहाने ज़रूर घूमें, क्योंकि काम करने से हमारी हड्डियाँ घिसती है और वॉकिंग करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये टिप्स आपको? अगर आपके पास इससे भी बढ़िया टिप्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये टिप्स फॉलो भी करते हैं और बहुत सारे लोग फॉलो नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई जो औरतें होती हैं वो वर्किंग वूमेन होती हैं और कुछ हाउसवाइफ होती है, बट हाउसवाइफ का भी काम कम नहीं होता है, दिन भर घर में व्यस्त रहो। तो ये मैंने छोटे छोटे कुछ टिप्स आप लोगों को बताया है जिससे आप करके दिन में थोड़ी सा रेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।